हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हम मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको देखेंगे समझेंगे कि ये किस तरह से प्रॉपर्टीज़ इनकी अप्लाई होती हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स जैसे लोहा, तांबा, ठीक है, और कॉपर, एल्यूमिनियम, तो ये सब क्या हैं, मेटल्स होते हैं। ठीक है। तो इनके नाम मैं आपको अभी एक टेबल के थ्रू बता दूंगा कि कौन कौन से मेटल्स हैं और कौन कौन से नॉन मेटल हैं। आप उनका नोट बना के रख लीजिएगा। ठीक है। तो हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने चलते हैं अब आगे। तो ये है हमारा पहली प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटल आर डक्टाइल, मेलेबल, सोनरस, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं, सोनरस होते हैं, ठीक है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमारी है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या होता है, मेटल कैन बी कन्वर्ट इन वेरियस फॉर्म बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन प्रेशर और प्रेशर ऑन इट when we press them to convert into a thin solid wire. This property is known as ductility. तो जो डक्टिलिटी का मीन्स होता है कि जब हम मेटल्स को प्रेशराइज करते हैं, मतलब उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, उसके ऊपर फोर्स डालते हैं, ठीक है, दबाते हैं, मतलब तो उससे क्या होता है, वो जो है, जो मेटल है वो वायर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि पतली थिन वायर हो जाती है। ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। जो ये वायर है, ये वायर इस समय कैसा दिख रहा है आपको, लॉन्ग, थिन और लंबा दिख रहा है। ठीक है। तो ये लेकिन ये पहले ऐसा थोड़ी होगा, है ना, ये पहले किसी और फॉर्म में होगा, स्पेयर के फॉर्म में हो सकता है या किसी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन इसको वायर बनाने के लिए इसको क्या किया गया, इसको पतला किया गया होगा। ठीक है। तो मेटल्स को जब उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, दबाव डाला जाता है, ठीक है, तो और उसको खींचा जाता है, तब वो पतला हो जाता है। ठीक है। जैसे रबड़ बैंड होगी, रबड़ बैंड को आप खींचेंगे तो और पतली होती जाती है ना। उसी प्रकार से जब मेटल्स को प्रेशराइज किया जाता है और खींचा जाता है उसको दबाव डाल के, तो वो क्या जाती है, खिंच जाती है। ठीक है। और उसको वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम उसको एक वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टीज़ को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है। तो डक्टिलिटी क्या होता है कि मेटल्स को जब प्रेशर या फोर्स के थ्रू उसको एक वायर के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इस प्रॉपर्टीज़ को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। इसको अब आगे बढ़ते हैं, इसकी अगली प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेते हैं। सोनरस। सोनरस वैन जो metals are solid and we can draw into them, sorry, metals are solid and we can draw them into a thin wire, so as in the form of wire they can produce sound very well of high or low frequency. This properties of metal is known as sonorous. तो इसका मीन्स ये है कि जब हम वायर को, एक्चुअली आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में घंटी किस प्रकार की होती है, लोहे की होती है। जो मंदिरों में घंटी होती है वो भी सॉलिड होती है, मतलब घंटी जो होती है मेटल्स की बनी होती है। तो मेटल्स की ही क्यों बनी होती है, प्लास्टिक की तो बना सकते थे घंटी, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि वो साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेटल्स की इसी प्रॉपर्टीज़ को हम सोनरस बोलते हैं। तो सोनरस का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जब कोई साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो उसको हम उसको बोलते हैं सोनरिटी, यानी कि मेटल्स जो होते हैं वो साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी वजह से मेटल्स को कई जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। मेनली इसका इस्तेमाल कई जगह पर आपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में जरूर देखा होगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे गिटार है, गिटार में जो वायर होती हैं वो मेटल्स की ही बनी होती है ना, प्लास्टिक की वायर थोड़ी ना होती है इस पर। तो ये वायर में मेटल्स की बनी होती है और इसका इस्तेमाल गिटार बजाने में क्या करके गिटार बजाया जाता है इससे, और साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टीज को सोनर्स कहते हैं। गिटार के अलावा एक सितार बोलते हैं शायद इसको। तो इस सितार में भी इस वायर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वायलिन होती है, वायलिन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मंदिर में घंटी होती हैं, घंटियों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है ना। तो जो मेटल्स होते हैं, आप जो देखा होगा कि जो मेटल्स होती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। इसी वजह से इसी प्रॉपर्टीज़ को मेटल की सोनरिटी कहा जाता है। ठीक है, या सोनरस कहा जाता है। तो सोनरस मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जब साउंड प्रोड्यूस करती है तो वो सोनरस है, यानी कि मेटल्स होते हैं सोनरस होते हैं क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाई और लो फ्रिक्वेंसी का मीन्स ये है कि तो धीमी आवाज़ और भारी आवाज़। ठीक है। ऐसी आवाज़ जो आप दूर तक सुन सकते हैं, ठीक है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जिसकी आवाज़
सॉरी जिसकी आवाज़ आप कम सुनते होंगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी आवाज़ आप दूर तक सुन सकते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी की अलग छोटी धीमी आवाज़ और भारी आवाज़ दोनों किस बेस पे निकलती हैं, साउंड से निकलती हैं, तो ये सोनोरिटी कहलाती है मेटल्स की। आगे डिस्कस करते हैं अब कंडक्टर। इससे पहले एक प्रॉपर्टीज और डिस्कस करते हैं, मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी क्या होता है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू अ प्लेन शीट बाय अप्लाइंग फोर्स और प्रेशर ऑन इट। जब किसी मेटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर और दबाव या प्रेशर डाला जाता है, ठीक है, इस पर फोर्स लगाया जाता है, तो उसको एक थिन सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज़ को मेलेबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे ये सिक्के हैं, ठीक है, ये सिक्का पहले से प्लेन तो नहीं होगा ना, तो इसको कन्वर्ट किया गया होगा, इस पर इसको प्लेन बनाने के लिए क्या किया गया होगा, इसके ऊपर प्रेशर डाला गया होगा, है ना। जैसे रोटी होती है, रोटी पहले गोल रोटी बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, लोई लेते हैं, फिर लोई को प्रेशर लगाते हैं, तो वो क्या होता है, प्लेन गोल को रोटी कैसे होती गोल हो जाती है और चपटी हो जाती है ना पूरी रोटी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो उसी प्रकार से जो मेटल्स होता है पहले डिफॉर्म होगा, मतलब कोई उसका कोई शेप नहीं होगा, है ना, गोला जैसा होगा, तो उसको टकसाल पे रखकर इस पर प्रेशर लगा के इसको कन्वर्ट किया जाता है इस फॉर्म में, सिक्के के ऊपर चपटा फॉर्म में। ठीक है, तो जब हम किसी मेटल्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, ठीक है, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लेन सीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलते हैं, हम उसकी मेलेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, डक्टाइल और मेलेबिलिटी में थोड़ा बहुत ही अंतर है कि जो डक्टिलिटी होती है उसका मीन्स होता है कि जब हम उसके ऊपर प्रेशर डालें तो वो एक वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, है ना, वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और जब मेलेबिलिटी का मीन्स होता है जब हम उसमें प्रेशर डालें तो वो चपटा हो जाए, ठीक है, प्लेन हो जाए। तो इस प्रॉपर्टीज़ को हम क्या करते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं। मेलेबिलिटी की हेल्प से हम सिक्के बना सकते हैं, और गेहूँ में जो गेहूँ अनाज वगैरह होते हैं उनको स्टोर करने के लिए हम ड्रम बनाते हैं ना। तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये है, तो ये गिलास जो बहुत सारे बर्तन आपने देखे होंगे लोहे के, सॉरी उसके तांबे के, तो उसका इस्तेमाल आप करते हुए देखा होगा अपने घरों में, तो ये उन्हीं के फॉर्म है ना। तो जो गेहूं के ड्रम होते हैं, धान के ड्रम होते हैं, या कंटर वगैरह, या तेल के कंटेनर होते हैं, है ना, तो उन सब का क्या करते हैं हम, मेटल्स की थ्रू ही बनते हो। तो पहले मेटल्स को प्लेन करके उसको प्रेशराइज करके उसको प्लेन किया जाता है, फिर उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ना, प्लेन रूप में। उसके बाद उससे हम कई प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं, ड्रम बना सकते हैं, कंटेनर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है, मेलेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो आपने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ ली, मेलेबिलिटी, सोनरस और डक्टिलिटी। अब एक प्रॉपर्टीज और है, वो है कंडक्टर या फिर कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिसिटी नीड अ गुड कंडक्टर टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, सो वी नीड अ एलिमेंट और ऑब्जेक्ट दैट पास इट थ्रू देयर बॉडी, सो मेटल कैन पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देयर बॉडी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने ट्रैवल करने के लिए उसको एक एलिमेंट चाहिए जो उसको, यानी कि बिजली को अपनी बॉडी में से होकर जाने दे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को एक ट्रैवलर चाहिए, यानी कि एक कंडक्टर चाहिए जिसके थ्रू वो पास हो सके और आगे बढ़ सके। तो मेटल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या ऐसा एलिमेंट है जो करंट को अपने में से पास होकर आगे पास कर देता है। ठीक है, अपने में से होकर आगे पास कर देता है, तो इसी प्रॉपर्टीज़ को हम कंडक्टर बोलते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे घर में जो बिजली के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, तो वो किससे बने हुए होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। तो जनरली वो कौन कौन से मेटल्स होते हैं, जो खंभे पर आप वायर देखते हैं एल्यूमिनियम की बनी होती है, पंखे में जो वायर देखते हैं वो कॉपर की और एल्यूमिनियम दोनों की बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा जो घर में आप सेल यूज़ करते हैं वो जिंक की बनी होती है ना। और जो पेचकस वगैरह प्लास जो इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट होते हैं जो बिजली से हमें बचाने के लिए होते हैं, तो वो भी किससे बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं। तो मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किस बनी होती हैं, मेटल्स की बनी होती हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में हेल्प करती हैं, है ना। तो हमने देखा कि मेटल्स क्या हुआ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं, और इसमें इनसे कई चीज़ें हमारी क्या होती हैं, बनाई जाती हैं। तो ये मेन प्रॉपर्टी थी तो जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से मेटल्स हैं, कौन कौन से नॉन मेटल हैं। ठीक है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है। तो ये है ये है पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। इसमें डिफरेंट कलर किए हुए हैं, ठीक है। इसके थ्रू ये डिफरेंट कलर भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को शो करने के लिए बताया गया है, ठीक है। ये जो डिफरेंट कलर है वो क्यों है, जैसे यहाँ पर है देखो, इस पूरे पीरियोडिक टेबल में जो भी इस रंग का होगा, ठीक है, वायलेट रंग का होगा, तो वो क्या होगा, अल्कली मेटल होगा। तो इस तरह का ब्लॉक आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है अल्कली मेटल है, ये सारे कितने हैं, ये जो भी है ये क्या है, अल्कली मेटल है। या ये जो ब्लॉक दिख रहा है ना आपको, ये वाला ब्लॉक अल्कली मेटल का है। ये जो है अल्कलाइन है, इस तरह का रंग कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, तो ये अल्कलाइन मेटल है, ठीक है। ये अल्कलाइन मेटल है और ये अल्कली मेटल है, ठीक है। और हम नॉर्मल कहेंगे तो ये पूरा ब्लॉक और ये वाला पूरा ब्लॉक क्या है, मेटल है, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम नॉन मेटल देख लेते हैं। ये ब्लू कलर जिसमें हो रखा है वो नॉन मेटल होंगे, तो ब्लू कलर इसमें डार्क ब्लू, ठीक है। इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, ये थोड़ा सा आसमानी रंग का है और थोड़ा सा ये ब्लू है, डार्क ब्लू, ठीक है। तो डार्क ब्लू देखो आप यहाँ पर ये तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, तो ये जो है सेलेनियम, ठीक है। तो ये चार, 1 2 3 4 5 और 1, ठीक है। तो ये क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये कौन सा एलिमेंट है, नॉन मेटल एलिमेंट है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये नॉन एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो ठीक है। तो ये आप इस वाले ये जो आपके क्या हैं, मेटल्स हैं, ये दो लाइन से दो ब्लॉक हैं आपके, ये नॉन मेटल्स के हैं और ये जो है नॉन मेटल। एक्चुअली में तो ये पूरा की पूरा नॉन मेटल में आता है, लेकिन मेन जो नॉन मेटल्स वो कौन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन। इनमें से तो कई तो ऐसे हैं जो गैस हैं, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो ये सब क्या है, एक्चुअली में गैस हैं, ठीक है। और नॉन मेटल्स हो गए और कुछ बेसिक मेटल्स हैं, ठीक है। बेसिक मेटल्स कौन कौन से हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या हैं, बेसिक मेटल्स हैं, ठीक है। इनमें से आपका जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा, एल्यूमिनियम वाला जिसका ये है, तो ये एल्यूमिनियम आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ आपका पीबी, ये लेड, ये आपका इम्पोर्टेंट है। और ये टीन जो होता है ना ऐसा, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए 1 2 और 3 नॉन मेटल में आपके ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो नॉन मेटल है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो नॉन मेटल है, ये सॉरी मेटल, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपके नाम बोल दे रहा हूँ, आप अपने कॉपी में नोट्स बना के ले सकते हैं, ठीक है। इनके जो नाम है, यदि आपको इंटरेस्ट आता है कि इन सबके नाम याद करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर नाम भी लिखे रहते हैं, आप नाम वाला डाउनलोड कर लीजिएगा, इस पर नाम भी लिखा हुआ है। तो जो मेटल है मैं उनके नाम आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये एलाई लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और ये फ्रेंशियम है, ठीक है। आपका इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये बेरिलियम आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। मैग्नीशियम और कैल्शियम आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और ये इधर आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है और बाकी आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेटल्स में मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट, और नॉन मेटल्स में भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक दिख रहे हैं ये दोनों के दोनों कैसे हैं, मेटल्स के हैं, और ये कौन से, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स हमने दोनों डिस्कस कर लिए हैं, तो आप इनके नाम भी लिख लीजिएगा कॉपी में, इंपॉर्टेंट है। अब एक ब्लॉक और पढ़ लेते हैं, ये है ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। ये कौन से मेटल है, ट्रांजिशन मेटल। तो मेटल्स में ये तो थे, मे भी मेटल्स हैं, ठीक है। अब ट्रांजिशन मेटल थोड़ा अलग ब्लॉक के होते हैं, तो ट्रांजिशन मेटल वो देखे थे कौन कौन से हैं। तो ये जो पूरा ब्लॉक दिख रहा है ये सब क्या है, मेटल्स ही है, ठीक है। ये भी मेटल्स है, ये पूरा ब्लॉक क्या है, मेटल्स, लेकिन इनको ट्रांजिशन मेटल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो आपका हायर स्टडी में आएगा, ठीक है। इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। यह है आयरन, यह है कोबाल्ट, यह है निकेल, ये कॉपर और ये जिंक, ठीक है। आपके इसमें इंपॉर्टेंट यही है। और एक इम्पोर्टेंट आपका है सिल्वर, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड। और एक मरकरी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका मरकरी, ये गोल्ड, कॉपर, कोबाल्ट सॉरी, आयरन, निकेल, कॉपर, ये जिंक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी, इनको भी नोट बना के आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत कोशिश की आपको ये समझाने की, तो आई होप कि बहुत अच्छा ये वीडियो रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें,
वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, डिस्कस करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।